हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्यन। देखिएगा कुछ करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें है अभी परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है और ये दिया जाता है किसी लोक कल्याण कार्य में या फिर भारत के किसी महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र के योगदान में, जो अभी दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, एक तो याद रखेंगे क्योंकि अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 87 दशमलव कुछ भाला फेंका था, जो जेवेलिन थ्रो हम जिसको बोलते हैं। ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी हैं, हरियाणा के हैं और भारत के प्रमुख एथलीट्स हैं। अभी वर्तमान में 2021 का इन्हें परम विशेष सेवा पदक दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक 32वें ओलंपिक थे। आप लोग नोट कर लेंगे कौन से 32वें नंबर के, जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, और जापान में यूएसए के द्वारा जो परमाणु बम गिरवाए गए थे, वो गिरवाए गए थे 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी 1945 में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 33वें ओलंपिक होंगे आप लोगों के फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 34वें होंगे आपके लॉस एंजलिस यूएसए में। ठीक है, और 35वें ओलंपिक होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे, प्यासी भूमि का देश इसको कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट इज आयशा मलिक। तो आयशा मलिक अभी पहले भी न्यूज में थी, अभी फिर वर्तमान में न्यूज में रही है। हाल ही में अभी पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश बनी है सुप्रीम कोर्ट की। याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है, फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे कहाँ के, पाकिस्तान की। ठीक है, इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। और क्वेश्चंस आप लोगों को बेसिक ये भी पूछे जाते हैं। भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो वो थी फातिमा बीबी, और भारत के किसी हाई कोर्ट में पहली महिला थी, वो थी लीला सेठ। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। हाई कोर्ट भारत का जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। याद रखेंगे, और कोड ऑफ रिकॉर्ड है 129। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होगा। क्लियर है सभी को। आगे अगर हम बात करें तो आगे है 25 जनवरी को 2 दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक है नेशनल टूरिज्म डे यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और दूसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे। इस बार इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए, तो वो है द मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ये आप लोगों को याद रखना है, जो इसकी थीम है। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी, और 2000 इस बार जो है 12वें मतदाता दिवस ये मनाया गया है, और ये मनाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन दिए गए हैं वो है आर्टिकल 324 में। क्लियर है। नेक्स्ट है, आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा अमर जवान ज्योति। ये तो चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है, आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट में इंडिया गेट, भारत की संसद, राष्ट्रपति भवन और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये सारा आ रहा है, उसका रिफॉर्म हो रहा है नए तरीके से। तो ऐसे में इस अमर जवान ज्योति को वहां से हटाना था, और हटाकर किसमें विलय किया गया है, जो नेशनल वार मेमोरियल है यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, उसमें इसको शामिल किया गया है। इसी वजह से ये चर्चाओं में है। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिला दिया गया। और इसकी घोषणा कब हुई थी इसको बनाने की, सबसे पहले जब भारत और पाकिस्तान में 1971 में युद्ध लड़ा गया। अब देखिएगा, युद्ध लड़ा गया तो ऐसा तो है नहीं कि भारत के सैनिक शहीद नहीं होंगे, पाकिस्तान के ही होंगे, दोनों साइड से हुए। तो जो भारतीय सैनिक उस युद्ध में शहीद हुए थे, हालांकि भारत ही जीता था वो, तो उनकी याद में अमर जवान ज्योति बनाने की घोषणा करी गई थी 1972 में। और 1971 का इंडिया और पाक का जो वार हुआ था, और इसका उद्घाटन किया गया था 26 जनवरी 1972 में। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। इसका उद्देश्य ये है 1971 के जो वीर जवान हैं उनकी शहादत को, उनके शौर्य को, उनके बलिदानों को नमन करना, और उनकी याद में एक ज्योति प्रज्वलित करना। इंडिया गेट पर है अमर जवान ज्योति को, जो है अज्ञात सैनिकों का कब्र भी कहा जाता है। एक्चुअल में 1934 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इंडिया गेट बनवाया था, तो उस पर नाम गुदे गए थे
लगभग 20,000 सैनिकों के नाम अभी भी गुदे हैं जो ब्रिटिशर्स और इंडिया के थे। ठीक है, तो ऐसे में अब ये कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लिया और अब नाम लिखे गए हैं कहां पर, नेशनल वार म्यूजियम पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को आप लोगों को। उम्मीद है करंट अफेयर का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस का या करंट अफेयर के एमपी उत्तराखंड या यूपी एपीओ के, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।